Hello everyone, welcome back to my series classes. So today is 16th of May and I'm back with another video with today's current affair. So let's start with today's current affair. So before starting current affair, what we are going to do, we are going to continue with our series of countries. हम क्या कर रहे हैं अभी सब हमारे कॉन्टिनेंट्स में से हम यूरोप कॉन्टिनेंट को ले रखा है और यूरोप कॉन्टिनेंट में से हम डेली एक कंट्री को डिस्कस करते हैं. सो आज हम कौन सी कंट्री को डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करने वाले हैं जर्मनी को. देखो हमने लास्ट वीडियो में फ्रांस को किया था, उससे पहले हमने रशिया को किया था, फिर अब हम किसको करेंगे? जर्मनी को. जर्मनी को डिस्कस करने से पहले इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है. जैसे जर्मनी अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है पोलैंड के साथ, ठीक है, चेक रिपब्लिक के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ, इटली के साथ नहीं कर रहा, स्विट्ज़रलैंड के साथ कर रहा है, ठीक है. और वैसे ही ये यूरोप का है तो आप देख सकते हो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ऊपर की तरफ है, ठीक है. यहाँ पे आइसलैंड है और ये यहाँ पे बाल्टिक सी है, ठीक है. बाल्टिक सी के साथ भी ये बाउंड्री टच कर रहा है अपनी, ठीक है. और ब्लैक सी यहाँ पे पूरा सर्कल में यूक्रेन है, बेलारूस, यूक्रेन, रोमानिया, ये सारे यूरोप की कंट्रीज़ हैं, ठीक है. सो आज हम किसको डिस्कस करने वाले हैं? जर्मनी को. जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन. क्या है? बर्लिन, ठीक है. और जर्मनी को नाम सुनते ही आपको आता होगा याद हिटलर, नाजी और ज्यूस वाली फाइट, वो सब, ठीक है. सो आगे बात करते हैं जर्मनी के बारे में. तो देखो बात करते हैं, इसमें जो लार्जेस्ट सिटी है जर्मनी में वो है बर्लिन, ठीक है. बर्लिन जो कि कैपिटल है. आपको बर्लिन की दीवार भी याद होगी, ठीक है. ऑफिशियल लैंग्वेज जो है जर्मन है. आपको पता है इंडिया में कितने इंस्टीट्यूट्स हैं जो जर्मन लैंग्वेज सिखाते हैं. जर्मन लैंग्वेज पे हमारे इंडिया में इंटरनेशनल बीपीओज है, बहुत कुछ है. जर्मन लैंग्वेज में हमारी कंटेंट राइटिंग होती है, बहुत कुछ होता है, ठीक है. फिर गवर्नमेंट कौन सी यहाँ पे? फेडरल पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, ठीक है. आगे बात करते हैं वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है. प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर, ठीक है. और वहाँ के चांसलर एंजेला मर्केल. देखो होता क्या है, जर्मनी के अंदर प्रेसिडेंट को इंपॉर्टेंस नहीं देते क्योंकि वहाँ पे कई लोग तो ये बोलते हैं कि वहाँ पे प्रेसिडेंट होता ही नहीं है, चांसलर होता है. चांसलर कौन होता है? ये लोग पर्टिकुलर एक फैमिली से होते हैं और एक बैकग्राउंड से होते हैं जो इस पे अपना मोनार्की टाइप वो करते हैं, ठीक है. मीन्स मोनार्की होती नहीं है, रिपब्लिक है, फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है, बट हाँ वो पर्टिकुलर एक कहते हैं ना एक लाइक एंसेस्टर से थ्रू चलता आ रहा है, ठीक है. वो ऐसे वाला है, ठीक है. यहाँ पे जो अपर हाउस है उसको बुंदेसरैट बोलते हैं और जो लोअर हाउस है उसको बुंदेसटैग बोलते हैं, ठीक है. इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 1871 में, ठीक है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जर्मनी में. जर्मन एम्पायर कब हुआ था? 1871 में हुआ था. वेमार रिपब्लिक कब हुआ था? 1918 में. और नाजी जर्मनी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप खुद पढ़ना क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी. अगर मैं इसको पढ़ाने लगाऊंगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी. वेस्ट एंड ईस्ट जर्मनी 1949 में डिवाइड हुई थी जब दीवार गिरी थी, ठीक है, बर्लिन की दीवार, ठीक है, याद है ना, ठीक है. और रीयूनियनिफिकेशन कब हुआ था? 1990 में, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ये जर्मनी का फिजिकल मैप है, एक बार नज़र डालो इस पर पूरी. देखो डेन्यूब रिवर, मेन रिवर और मोजले रिवर, राइन रिवर, इनोस रिवर, वेजर रिवर, एल्बे रिवर, ये सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं यहाँ की, ठीक है. और बाकी बात करते हैं. देखो बेवेरियन फॉरेस्ट है, ठीक है. स्वेबिन जोरा है, ब्लैक फॉरेस्ट है, ठीक है. रेनिस मैसिफ है और ये सारी चीज़ें हैं. रायोन है, ब्रोकेन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें. ये यहाँ पे देखो ये है मैक्लेंबर्ग लेक प्लेटू, ठीक है. ये फिजिकल मैप था एक जर्मनी का, एक फिजिकल मैप है. ऐसे ही आप इस पर नज़र डाल लो. ये रिवर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स. जर्मनी में कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है. देखो ब्रोकेन, ठीक है, ये है लेंगनबर्ग, ये है होहे, ये है ग्रोसर फेल्डबर्ग, ये है ग्रोसर बियरबर्ग, ये है फिट्सटेलबर्ग, ठीक है. हॉर्निस ग्रिंडे, ये है फेल्डबर्ग, ठीक है. और ये है ग्रोबर आर्डर, ठीक है. और ये जो नीचे है ये वर्ड्समैन और ये है जग स्पीड से, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है, ये जर्मनी में है, ठीक है. देखो आपको अजीब लग रहे होंगे पहली बार में नाम सुनने में, क्योंकि आपने पहली बार सुने इसलिए आपको अजीब लग रहे हैं, ना याद होंगे. बस आप सुन लो, ऐसे नॉर्मली अवेयर रहो कि हाँ ऐसी चीज़ें ऐसी है, हमने सुनी हुई है जर्मनी में.
अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की जो जर्मनी में हुए हैं। 1933 में एडोल्फ हिटलर, हिटलर की बात मैंने आपको बताई, अपॉइंटेड एज अ चांसलर एंड नाजी जर्मनी बिगिंस प्रोसिक्यूटिंग ज्यूज। देखो नाजियों ने ज्यूज पे हमेशा डोमिनेटिंग रहा है, डोमिनेट करा उन्होंने, उनको बहुत बुरी तरह यूज़ किया है, बुरी तरह इनको लोगों को मारा है, ठीक है। सो वो सर्वेंट्स थे बेसिकली इनके यहाँ पे, ठीक है, सर्वेंट्स थे, ठीक है। 1945 में क्या हुआ था, अप्रैल 30 को एडोल्फ हिटलर की डेथ हो गई थी, ठीक है। 1955 में वेस्ट जर्मनी ऑब्टेन्स इंडिपेंडेंस, जो वेस्ट जर्मनी थी वो 1955 में इंडिपेंडेंट हो गई थी, ठीक है। 1961 में क्या हुआ था, बर्लिन वॉल वॉज बिल्ट। 1961 में बर्लिन की दीवार बनी थी जिससे कि ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी डिवाइड हो गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया, आपको दीवार बनी थी, बर्लिन वॉल वुड बी बिकम अ स्टार्क सिंबल बोथ अ कोल्ड वॉर एंड डिवाइडेड जर्मनी। देखो कोल्ड वॉर के लिए और जर्मनी को डिवाइड करने के लिए जो बर्लिन की दीवार थी वो बहुत बड़ी एक बहुत मेजर सिंबल थी, ठीक है, एक मेजर स्टार्क सिंबल थी, ठीक है। और इससे 1989 में बनी थी, ठीक है, वॉल, ठीक है। 1989 में क्या बनी थी, ये बर्लिन की वॉल, ठीक है। फिर The collapse of Soviet Union and other historical events led to rapid changes in the world and the political landscape। इससे पॉलिटिकल लैंडस्केप में और मैप्स में और सोवियत यूनियन जो पावर उस टाइम थी, जो यूएसएसआर थी, उनमें सारे में बहुत पॉलिटिकल चेंजेस हुए, हर जगह से मैप में चेंज हुए, फिजिकली चेंजेस हुए, हर चीज़ में चेंज हुआ। और देखो ये जो दीवार वाली बात है, आपको वैसे मैं थोड़ा सा बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ये दीवार वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी के बीच बनी थी, ठीक है। और ये एडोल्फ हिटलर द्वारा उन्होंने उनकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की वजह से ये बनानी पड़ी थी, और इन दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे, पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली, हर जगह से एक्सप्लॉइट करते थे एक दूसरे को। सो इसलिए ये दीवार बनी थी। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने ऊपर आपको डेन्यूब रिवर दिखाई थी मैप में, ठीक है। डेन्यूब रिवर वो क्या है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, किसमें, यूरोप में, ठीक है। और जर्मनी में लॉन्गेस्ट है, ठीक है। कितने माइल्स की है वो, 1777, ठीक है। पासिस थ्रू 9 अदर कंट्रीज। कौन कौन सी अदर कंट्री से पास होती है वो, सर्बिया से, ऑस्ट्रिया से, बुल्गारिया से, रोमानिया से, स्लोवाकिया से, क्रोएशिया से, यूक्रेन से, माल्डोवा से और हंगरी से, ठीक है। फिर बात करते हैं दूसरी, एक डेन्यूब की बात करिए, एक राइन रिवर की, ठीक है, RHINE राइन, ठीक है। रिवर राइन इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर, ठीक है, जर्मनी सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, फर्स्ट ये है, ठीक है, डेन्यूब। इट ऑल्सो फ्लोज थ्रू ऑस्ट्रिया, और किसके थ्रू जाती है, किस में बहती है, ऑस्ट्रिया में, फ्रांस में, और जहाँ पे बाउंड्री शेयर करती है किससे, जर्मनी एंड फ्रांस को क्या करती है, सर्व एज द बाउंड्री। देखो ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में एज ए बाउंड्री काम करती है ये रिवर, ठीक है। बिफोर ड्रेनिंग इन द हुक, कहाँ ड्रेन होती है ये, कहाँ गिरती है, हुक में, ठीक है, और रोटेडम और नेदरलैंड्स में, ठीक है, रोटेड्रम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एल्बे रिवर, ठीक है। द एल्बे रिवर सोर्सेज फ्रॉम द माउंटेन्स इन द चेक रिपब्लिक टू फ्लो थ्रू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ जर्मनी। वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट जर्मनी के चेक रिपब्लिक से ये रिवर क्या होती है, फ्लो होती है, सोर्स होती है, कहाँ से, वेस्टर्न घाट से, और कहाँ से होकर निकलती है, चेक रिपब्लिक से। एक है मेन रिवर, देखो मेन इसका जस्ट नाम मेन है, बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है था नहीं, बस याद रखना कि मेन रिवर कहाँ है, जर्मनी में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द की इवेंट्स ऑफ जर्मनी। देखो अब मैं की इवेंट्स बताने वाला हूँ, एक सीरियल वाइज है ये, बस अब ऐसे सुनने ना कि आगे से आगे सुनोगे तो आपको पता रहेगा कि ये जर्मनी का इवेंट है। एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, ठीक है, वहाँ पे फिर क्या हुआ, अपराइजिंग हुआ किसका, स्पार्टैक्स का। कैप ये एक वहाँ के वो थे, मेन पर्सन है जो जिन्होंने कुछ ना कुछ नए प्लान्स लाए थे, ठीक है। फ्रेंच इन्वेड रूअर, हाइपर इन्फ्लेशन, मुनिच डेवेस प्लान, यंग प्लान, डिप्रेशन, ये सारे प्लान इंपॉर्टेंट थे जर्मनी के लिए, ठीक है। हिटलर बिकम चांसलर, यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंसोलिडेशन ऑफ नाजी पावर, लाइफ अंडर नाजीज, किसकी लाइफ, ज्यूज की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द हॉलोकॉस्ट में बहुत लोगों की जान गई थी, बहुत लोगों को जान गई थी। डिवीजन ऑफ जर्मनी, बर्लिन ब्लैकेड एंड एयरलिफ्ट, ठीक है, बर्लिन वॉल, ओस्टपॉलिटिक, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, बर्लिन की दीवार को बाद में तोड़ भी दिया गया था, ठीक है। कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म,
ठीक है। सो ये सारे की पॉइंट्स थे। ये कभी भी ऐसे बस आपको बस आप ये अपना इस टाइम एक जर्मनी का ना एक ओवरव्यू ले रहे हो, आप ये नहीं करिए कि इस वीडियो के बाद आप जर्मनी के बारे में सब कुछ जान पाओगे, लेकिन हाँ इतना है जर्मनी के बारे में आगे से कुछ भी होगा तो थोड़ा बहुत आपको पता होगा कि या दिस इज अबाउट जर्मनी एंड दिस इज नॉट अबाउट जर्मनी, दिस रिवर वॉज इन जर्मनी एंड दिस रिवर वॉज नॉट इन जर्मनी। सो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली ये पिक्चर लेने का मेरे एक ही है, एक तो आपको नॉर्थ सी दिखाने का, नॉर्थ सी इसको टच कर रहा है, एक बाल्टिक सी, ठीक है। फिर कौन कौन सी कंट्रीज इसको बाउंड्री, फ्रांस, ठीक है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक और पोलैंड इधर, ठीक है। सो इनके साथ ये, और इधर ऊपर डेनमार्क के साथ, सो ये यहाँ पे बाउंड्री शेयर कर रहा है। ये देखो डेन्यूब रिवर मैंने आपको बताया कितनी इंपॉर्टेंट है, राइन रिवर के बारे में मैंने आपको बता दिया, एल्बे रिवर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, कुछ इतना वो नहीं था, लेकिन इसलिए मैंने बहुत नहीं। बर्लिन क्या इसकी कैपिटल है, ये बर्लिन। ये देखो जर्मनी की कुछ सिटीज़ पढ़ लो, जैसे हैनोवर, हैम्बर्ग, कील, ये सारी ऐसे ही, ठीक है, एरफर्ट, ठीक है, स्टटगार्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़े इंडिया के साथ जर्मनी के रिलेशंस कैसे हैं। देखो जर्मनी के और इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, इंडो जर्मन रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। इवन वहाँ की जो चांसलर होती है वो यहाँ पे बाइनली इन ईयर बाइनली सी विजिट्स हियर, वो आती हैं यहाँ पे, साल में 2 बार आती हैं, उनका एग्रीमेंट हो रखा है, वो विजिट करते हैं, यहाँ पे ट्रेड भी अच्छे से होता है। इवन देखो जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुआ था तो इंडिया पहले कंट्री थी जिसने जर्मनी के साथ अपने कौन से रिलेशंस बनाए थे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए थे, ठीक है। देखो ठीक है। फिर इंडो जर्मन इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस, ठीक है, वेयर द टू कंट्रीज कैबिनेट्स हैव हेल्ड जॉइंट सेशन एवरी 2 years सिंस 2011। 2011 से ये हर साल में एवरी 2 year में एक सेशन वो करते हैं, ठीक है। सो यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर वहाँ जाते होंगे, वहाँ के दोनों मिलके मीटिंग करते होंगे, ठीक है। ये मीटिंग करते हैं, वो कहाँ होगी वो डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द वेन्यू। सो आगे बढ़ते हैं। देखो जो जर्मनी है वो इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोपियन यूनियन में, ठीक है। और ये यूरोपियन यूनियन में जर्मनी यूरोपियन यूनियन में पूरे जर्मनी 6th नंबर का लार्जेस्ट ट्रेडिंग वो है, ठीक है। देखो जर्मनी की बात करते हैं, जर्मनी में मोस्टली मैन्युफैक्चर होता है। यूरोप की कंट्री होते हुए ये चीज़ बहुत ही लोग शॉक्ड होते हैं कि सर ये जो जर्मनी कंट्री है ये यूरोप की कंट्री है, ठीक है। और यूरोप का नाम सुनते हैं आप क्या देखते हो कि वहाँ की जो लिविंग स्टैंडर्ड है दे आर फार बेटर देन इंडिया, राइट। सो उसका ऑल्दो दे आर अहेड इन द इंडेक्स ऑफ मैन्युफैक्चर, राइट, वो उसके बावजूद जो मैन्युफैक्चर में है वो इतनी आगे कैसे हैं, वो इतना, क्योंकि लोग सोचते हैं अगर मैन्युफैक्चर करना है इट मीन्स कि मैन्युफैक्चर करना है तो फैक्ट्री बनानी है, फैक्ट्री बनानी है तो पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन होगा तो वहाँ की रिवर्स वगैरह वो सब गंदी होगी। लेकिन हमने तो देखा है जर्मनी की रिवर्स बहुत साफ होती है, नीट एंड क्लीन होती है, लोग घूमते हैं वहाँ आसपास, खेलते हैं उनके, नोट हमारी तरह नहीं होती, क्योंकि हमारी रिवर्स में बहुत गंदगी होती है थोड़ी बहुत। अभी बहुत सारे प्लान स्टार्ट करे हैं इंडियन गवर्नमेंट ने, लेकिन उस हद तक नहीं हो पाती, ठीक है, होती है बट उस हद तक नहीं हो पाती। सो इसलिए मैं बताता हूँ आपको इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि जो जर्मनी मोस्टली वो करता है, जो मैन्युफैक्चर करता है वो किसका करता है, एक तो जो आपका फ़ोन होता है, फ़ोन को जब अंदर से खोलते हो तो जो चिप कार्ड होती है ना, जो चिप कार्ड होती है जो स्टील की बनी होती है, एक तो उसका मैन्युफैक्चर करता है, सो उसके अंदर इतना पॉल्यूशन नहीं होता। फिर ये शूज़ से रिलेटेड कुछ वो करता है मैन्युफैक्चर, सो इसलिए जो मैन्युफैक्चर करता है, और मोस्टली जैसे हमारे मोदी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा है कि बी द वॉइस ऑफ लोकल प्रोडक्ट, राइट, हमारे लोकल प्रोडक्ट को जितना हो सके उतना इम्प्रूव करो, इतना ब्रांडेड वो करो, ठीक है, इतना प्रमोट करो। वैसे ये स्टार्टिंग से इनका फोकस रहा है, इनका स्टार्टिंग से फोकस रहा है कि जितना हो सके अपनी जर्मनी की चीज़ों को इम्प्रूव करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो ये बायलैटरल एक्सरसाइज, जो बायलैटरल मीटिंग करते हैं, ये किस पे फोकस करते हैं, ये अपने एनर्जी पे करते हैं, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट पे करते हैं और इन्वायरमेंटल रिसोर्स प्रोटेक्शन पे करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये सारी हर कंट्रीज़ के साथ होते हैं, तो ऐसे ही याद रखना, ठीक है। तो ये हमने बात करी जर्मनी के बारे में, ठीक है। तो जर्मनी के बारे में आपको थोड़ा बहुत कुछ पता चला होगा, मैंने कोशिश करी है कि आपको जर्मनी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता चले। सो अब आज के करंट अफेयर्स पे बताया, आप भूल जाओ जर्मनी, ठीक है, जितना पढ़ा अभी भूल जाओ, मतलब ऐसे मत भूल जाना, बस ऐसे भूल जाओ कि अब करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी मेन वीडियो करंट अफेयर्स पे है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल फैमिली डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। देखो यार, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कोविड-19 में तो हम सब लोगों को अपनी अपनी फैमिली की इंपॉर्टेंस पता चली गई होगी। जिन्होंने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करा है और जिन्होंने नहीं करा, उन सबको अपनी अपनी फैमिली की इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी, ठीक है। कुछ लोग अपनी जॉब की वजह से नहीं स्पेंड कर पाते थे, तो फिर अब लॉकडाउन में उनको पूरा टाइम मिल गया होगा। ये फैमिली का बहुत, और फैमिली का क्या होता है, फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है किसमें, डेवलपमेंट में, ठीक है। इसकी थीम भी क्या थी इस बार, फैमिलीज रोल इन डेवलपमेंट, फैमिलीज रोल इन डेवलपमेंट, ये थीम थी इसकी, ठीक है, इंटरनेशनल फैमिली डे की। फैमिली डे कब मनाया गया है, ये कब मनाया गया, 15 मई को। गॉट इट, 15 मई को, ठीक है। इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया गया, 15 मई को। ये देख सकते हो आप, इंटरनेशनल फैमिली डे 15 मई, ठीक है। घर से ही सब कुछ होता है, परिवार से ही सब कुछ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 मई के एक और डे मनाया गया, वो है नेशनल इंडेंजर्ड स्पेसीज, ठीक है, 15 मई को। इसमें क्या है, जो भी प्रजातियां, जो भी स्पेसीज एनिमल की, वो जो लुप्त होने वाली होती हैं, ठीक है, जो इनका बहुत कम चीज़ें, जो काउंटिंग में बहुत कम बचती हैं, ठीक है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे ये पांडा है, ऐसे, ठीक है, लॉयन है। अभी इनकी सुंदरवन में बंगाल टाइगर्स की 88 से बढ़कर 96 हो गई है, ठीक है, इनके काउंट में इंक्रीजमेंट हुआ है। ऐसे, ठीक है। चलो आगे के क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच कंट्री बिकम्स द फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू डिक्लेयर एन एंड टू इट्स कोरोना वायरस एपिडेमिक। देखो भाई, कितनी बड़ी न्यूज़ है। फर्स्ट यूरोपियन कंट्री है, हम यूरोप को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, डेली एक कंट्री को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें एक स्लोवेनिया भी एक ऐसी कंट्री है, ठीक है, एक स्लोवेनिया भी ऐसी कंट्री है जिसमें कोविड-19 से छुटकारा पा लिया लोगों ने। वहां पे पिछले 2 हफ्ते से कोई केस नहीं आया, ठीक है, ना कोई डेथ हो रही है, ठीक है। देखो स्लोवेनिया कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे करता है, ठीक है, ये स्लोवेनिया है, ठीक है, देख लो स्लोवेनिया। गॉट इट। ये कौन सा स्टेट है, जो यूरोप में पहला कंट्री है जिसके अंदर कोविड-19 खत्म हो चुका है, ठीक है। और ये देखो, ये इटली ऊपर, इटली है साइड में, इधर ऑस्ट्रिया है, ये हंगरी है, ये क्रोएशिया है, ठीक है। अब ना जब भी आप यूरोप का मैप देखो ना, आप यूरोप के मैप को एक बार थोड़ा ऐसे देखने की कोशिश करा करो, ठीक है, ताकि जैसे भी हम कंट्रीज डिस्कस कर ही रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्लोवेनिया की वैसे कैपिटल क्या है, क्या है, लुबियाना, क्या है, लुबियाना। देखो इसकी स्पेलिंग बहुत अजीब सी होती है, LJUBLJANA, ठीक है। लोग इसको लिज्बुजाना पढ़ते हैं, ये लुबियाना होता है, ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है लुबियाना। स्लोवेकिया की कैपिटल क्या है, ब्राटिस्लावा, क्या है, ब्राटिस्लावा। फ्रांस की पेरिस, आपको पता है, फ्रांस तो हमने कल अच्छे से डिस्कस करा है, आपको पता होना चाहिए फ्रांस के बारे में। यूक्रेन क्या है, यूक्रेन की कैपिटल क्या है, काइव, KYIV, ठीक है, काइव, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर, कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने, जो कि BS येदियुरप्पा, कौन है, BS येदियुरप्पा, उन्होंने लॉन्च करी है क्या, फ्री एंट्रेंस एग्जामिनेशन कोचिंग पोर्टल का नाम क्या है, गेट सेट गो। ये किसके लिए है, ये है नीट के लिए, ठीक है। फॉर स्टूडेंट्स कैन प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम एमिड कोविड-19 लॉकडाउन यूजिंग द गेट सेट गो मोबाइल ऐप। बताओ ये कौन से स्टेट के CM है जिन्होंने ये करी है, गेट सेट गो पोर्टल लॉन्च, ठीक है। इस पे बात करेंगे, हम इस क्वेश्चन से डिटेल में बात करते हैं। बेसिकली इसका आंसर क्या है, कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका ने क्या करा है, गेट सेट गो। आप इसकी फोटो देख सकते हो नीचे, ये देखो, गेट सेट गो पोर्टल, ठीक है, नीट सेट, ठीक है, इन सब के लिए। अब बात कर लेते हैं, बाकी ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे बात करते हैं हम गुजरात की। गुजरात में क्या हुआ है अभी रिसेंटली, गुजरात में जो फर्स्ट सोलर रूफटॉप बनाया गया है, क्या है, सोलर रूफटॉप, ठीक है। अब और गुजरात में अभी रिसेंटली जो वहाँ की कॉप है, वहाँ की पुलिस है, उनको कौन सी गन दी गई है, टेजस गन, जिसमें से क्या निकलती है, इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट निकलता है, ठीक है, वो गन दी गई है। ये हो गया गुजरात। अब डिस्कस करते हैं हम वेस्ट बंगाल को। वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है अभी रिसेंटली, देखो वेस्ट बंगाल ने अभी क्या किया है, वेस्ट बंगाल ने अभी रिसेंटली मातृस्मृष्टि, देखो मातृस्मृष्टि पोर्टल लॉन्च किया है। इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वो जो लैंड है, जो 50,000
हेक्टेयर लैंड पड़ी है खाली, जो अनफर्टिलाइज लैंड है, उसके ऊपर वो क्या करेंगे, फिशरीज करेंगे और कुछ ऐसी चीज़ करेंगे जो कि फर्टिलाइज लैंड पे नहीं कर सकती, जो एक तरह से वो जो यूजलेस लैंड है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और वो यूज़ करने का रीज़न क्या है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से अब जितना हो सके उनको वेस्टफुल को यूज़ करना पड़ेगा। सो ये किसने करा है, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल की सीएम कौन है, ममता बनर्जी। कौन है, ममता बनर्जी। वहाँ के गवर्नर कौन है, वहाँ के गवर्नर है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़, एक बार कंफर्म करना, जगदीप धनखड़ ही होने चाहिए, ठीक है। सो ये हमने, बाकी रह क्या हमारा चंडीगढ़। चंडीगढ़ को डिस्कस करते हैं। देखो चंडीगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार, चंडीगढ़ से क्या है, चंडीगढ़ से एक पर्सन है, कौन है, अंजुम मुदगिल। कौन है, अंजुम मुदगिल। कौन है, अंजुम मुदगिल। इनको क्या करा है, इनको रिकमेंड किया है किसके लिए, खेल रत्न के लिए। खेल रत्न के लिए रिकमेंड किया है। ये शूटर है, ठीक है, ये शूटर है। खेल रत्न के लिए इनको रिकमेंड किया है, ठीक है। खेल रत्न के लिए इनको रिकमेंड, सो ये है, ठीक है, अंजुम मुदगिल, ठीक है। इनको खेल रत्न, ये चंडीगढ़ से हैं, ठीक है। फिर एक है अभिषेक वर्मा। ये अभिषेक वर्मा नहीं है जो फोटो में, ये तो है जसपाल राणा। कौन है ये, जसपाल राणा। इनको किस लिए, इनको द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए, द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए, ठीक है, एज ए कोच जिसको मिलता है, ठीक है। और जो अभिषेक वर्मा है, एक है अभिषेक वर्मा, उनको किसके लिए, अर्जुना अवार्ड के लिए, अर्जुना अवार्ड के लिए, अभिषेक वर्मा को अर्जुना अवार्ड के लिए सो नॉमिनेट किया हुआ है, ठीक है। सो ये चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। बाकी बात कर लेते हैं चंडीगढ़ के। अभी रिसेंटली वो सॉरी नॉट चंडीगढ़, वेस्ट बंगाल के मैंने आपको बताया, जगदीप धनखड़ वहाँ के गवर्नर है। सीएम कौन है वहाँ की, ममता बनर्जी। कर्नाटका की बात कर लें तो मैंने सीएम बताए थे, बीएस येदियुरप्पा है, और वहाँ के गवर्नर कौन है, विजूभाई वाला। कर्नाटका के गवर्नर कौन है, विजूभाई वाला। और जो गुजरात है, गुजरात के सीएम कौन है, गुजरात के सीएम कौन है, विजय रूपाणी। विजय रूपाणी। और वहाँ के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। आगे बढ़ते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉबर्ट एजेवेडो। कौन है, ये नाम तो बहुत सुना सुना लग रहा है, आप डेली सुनते हो न्यूज़ में, डेली कोई ना कोई आपको बता ही देता है। ही सेड ही विल रिजाइन, ही वॉज हेड ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा वो रिजाइन कर देंगे, इवन कर दिया उन्होंने। कौन से पोस्ट के थे, कौन थे वो, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे वो, देखो ये थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, WTO के, ठीक है। सो इन्होंने क्या कर दिया है, WTO चीफ रॉबर्टो एजेवेडो डिसाइड टू रिजाइन ईयर बिफोर हिज टर्म एक्सपायर। और इन्होंने क्यों करा है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और इनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सो इन्होंने अभी क्या कर दिया है, रिज़ाइन कर चुके हैं वो। बाकी बात करते हैं आगे। तो देखो फटाफट इनके बारे में बात करते हैं। WTO के हेड अभी इन्होंने रिजाइन कर दिए। इनकी स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1 जन 1995, ठीक है। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, जेनेवा में। कहाँ पे है, जेनेवा। बात करते हैं IDBI की। IDBI कहाँ है, कौन है हेड, राकेश शर्मा। कौन है, राकेश शर्मा, ठीक है। स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1 जुलाई 1964 में। IDBI 1964। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। AIIB क्या है, AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। इसकी क्या है, इनके हेड कौन है, जिन लिक्विन, ठीक है। और इसकी स्टेब्लिशमेंट की हुई थी 16 जैन 2016, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग, चाइना में। बीजिंग का चाइना की कैपिटल है, ठीक है। फिर वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ है, पहले तो बताओ इनके हेड कौन है, डेविड आर मालपास, ठीक है। डेविड याद रखना, डेविड, ठीक है। इसकी स्टेब्लिशमेंट 1944। हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC, किसका, वर्ल्ड बैंक का। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बात करी हमने। WTO के हेड थे रॉबर्ट एजेवेडो, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है 1 जन 1995 को इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है। जेनेवा में हेडक्वार्टर है। IDBI के राकेश शर्मा हेड है, 1 जुलाई 1964 को स्टेब्लिशमेंट हुई थी और मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। AIIB के जिन लिक्विन हैं हेड, और 16 जन 2016 को इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी और बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक के हैं डेविड, ठीक है, और इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1944 को और इसका हेडक्वार्टर का है वॉशिंगटन DC में, ठीक है। बात करते हैं आगे।
डायमर भाषा, देखो डायमर भाषा डैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मैं सोच रहा हूँ इस पर एक न्यू वीडियो बना दूँ 5-6 मिनट की, जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि ऐसे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो नहीं पाएगा बहुत जल्दी में। सो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ वैसे नॉर्मली है क्या। कमिंग अप डिस्प्यूटेड गिलगिट बाल्टिस्तान, मैंने अभी रिसेंटली आपको पिछली वीडियो में या कुछ वीडियो पहले मैंने आपको ये पढ़ाया था गिलगिट बाल्टिस्तान, जिसके लेके रीज़न था कौन सी कंट्री के साथ ये हमारा वो हो रहा है। देखो आप ये मैप देखो, ठीक है, ये मैप देख पा रहे हो, ये जम्मू कश्मीर का ही कॉन्फ्लिक्ट है। जम्मू कश्मीर में जो ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ठीक है, और ये जो डैम बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है। ये क्या है, ये POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। सो पाकिस्तान ने चाइना के साथ एग्रीमेंट करा है कि ये डैम बना लो आप, डायमर भाषा डैम, ठीक है। सो यहाँ पे एक तो इशू चल रहा है कि ये हमारा कश्मीर है, ठीक है, और एक इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो उसके बावजूद इन लोगों ने किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करके बोल दिया कि आप यहाँ पे डैम बना सकते हो। सो ये कॉन्फ्लिक्ट्स है, इसके बारे में सोच रहा हूँ एक अलग वीडियो बनाऊँ, ठीक है, बनाऊँगा मैं भी। तो बात कर लेते हैं हमारे वन लाइनर पे। फेसबुक गिव्स रिसर्चर्स हेटफुल मीम्स, देखो हेटफुल मीम्स याद रखना है, हेटफुल मीम्स चैलेंज टू डेवलप एल्गोरिदम अगेंस्ट इट। फेसबुक ने अभी रिसेंटली क्या करा है, एक हेटफुल मीम्स का चैलेंज किया है कि वो ऐसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा मीम्स प्लीजेंट है, कौन सा नहीं है, कौन सा मेलिशियस है, कौन सा नहीं है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। So next thing is India gets first automated COVID-19 testing machine Cobas 6800 that can test 1200 samples in 24 hours। देखो इंडिया में अभी COVID-19 से एक चीज़ बताता हूँ, बहुत बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ क्या है, अभी हम चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं, ठीक है। चाइना में 82,000 कुछ केसेस है और इंडिया में 85,000 केसेस हैं, ठीक है। सो देखो यार, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एडवाइस करूँगा, पहले से बहुत ज़्यादा खतरनाक, आपने पहले जितनी सेफ्टी ली है COVID-19 की वजह से, पहले जितने प्रिकॉशंस करे हैं उससे 4 गुना बढ़ा दो, क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा, जैसे जैसे लॉकडाउन को लोगों को ढील दी जाएगी, वैसे वैसे लोग COVID-19 के केसेस बढ़ते जाएंगे और खतरा होगा। जितना पहले फैलने का कम था खतरा, उतना ही ज़्यादा अब फैलने का खतरा है। सो अपनी प्रिकॉशंस को और बढ़ा दो और 4 गुना, जितने सेफ आप रह रहे थे उससे 4 गुना और सेफ रहना स्टार्ट कर दो, ठीक है। सो बात करते हैं कोबास 6800 के बारे में। ये क्या है, ये 1200 टेस्ट कर सकती है एक बार में, ठीक है। और इंडिया में अभी 85,000 केसेस हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि इंडिया में जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। टेस्टिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए इतने कम है। बाकी US वगैरह में इतने ज़्यादा केसेस इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पे टेस्टिंग कैपेसिटी अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा लेवल पे टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। हमने बात कर ली आज के वन लाइनर के करंट अफेयर पे। आज हम बात करते हैं हमारे अलग स्टेट पे। हमने आंध्र प्रदेश डिस्कस कर लिया, अरुणाचल प्रदेश डिस्कस कर लिया, आज हम डिस्कस करेंगे बिहार। देखो बिहार वैसे तो बहुत, बिहार का इतिहास, बिहार का जनरल नॉलेज एक वीडियो में 5-6 मिनट में कवर नहीं होने वाला। जितना हो सकेगा मैक्सिमम मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बट बिहार में हमेशा इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ रही है, ये हिस्टोरिकली इतना कनेक्टेड रहा है कि इसमें बहुत सारा, इसका बहुत जीके बहुत वाइड है, ठीक है। सो कोशिश करते हैं इसका कुछ स्टैटिक पार्ट कवर करने की, ठीक है। सो देखो बिहार अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है यहाँ पे किसके साथ, नेपाल के साथ कर रहा है, बांग्लादेश के साथ कर रहा है। यहाँ से देख के जो पता चल रहा है मैं वो बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो ऐसे अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। बिहार है कहाँ, यहाँ पे लोकेट करता है, ठीक है। बाकी ये देख लो हमारे इंडिया में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेबरिंग कंट्री चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, बे ऑफ बंगाल यहाँ पे है, अरेबियन सी यहाँ पे है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे बिहार के पास। बिहार को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये पोएम है, एक पोएम सी है, ठीक है, ये मेरे को नेट पे मिली है। देखो, आई एम द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इतनी बड़ी बात है, आई एम द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आई गिव द वर्ल्ड इट्स फर्स्ट रिपब्लिक, ठीक है। आई नर्स्ड बुद्धा टू एनलाइटन, बुद्धा को ज्ञान बिहार में हुआ था ना, बोधगया में। आई गेव वर्ल्ड इट्स बेस्ट एंशिएंट यूनिवर्सिटी, कौन सी, नालंदा यूनिवर्सिटी। देखो सिर्फ जरूरी नहीं है आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बट आप इसको समझो और कोशिश करो कि हर लाइन का मतलब क्या है, वो किसके लिए बोल रहा है। माई सन चाणक्य वॉज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी थी, अर्थशास्त्र, ठीक है। महावीर केम आउट ऑफ माई वोम टू फाउंड जैनिज्म, जैनिज्म किसने ढूंढा था, महावीर ने, ठीक है। माई सन वाल्मीकि रोट रामायण द ग्रेटेस्ट एपिक, वाल्मीकि कहाँ से थे, बिहार से, उन्होंने क्या लिखी, रामायण, ग्रेटेस्ट एपिक है। ऋषि रुहुसृष्ट
द फादर ऑफ सर्जरी लिव्ड ऑन माई सोयल, ठीक है, बिहार से ही थे वो भी, किन्होंने सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी जिसका जिन्हें जाना जाता है। माई सन वत्स्यना रोड कामासूत्रा, कामासूत्रा किसने लिखी है? वत्स्यना, वो कहाँ से है? बिहार से। द द ट्रीटाइज ऑफ लव, माई सन अशोका, अशोक कहाँ से थे? बिहार से, पता ही आपको, ठीक है। द ग्रेट वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया, द ग्रेट वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया। आई गेव बर्थ टू आर्यभट्टा, आर्यभट्टा ने जीरो की खोज की थी, ठीक है। द ग्रेट एंशियंट मैथमेटिशियन, ठीक है। आई गेव अशोक चक्रा दैट एडोन्स इंडियाज नेशनल फ्लैग, जो नेशनल फ्लैग है ना इंडिया में, उसके में एक जो अशोक चक्र जिसमें 24 स्टिक्स हैं, वो किसने? बिहार से ही वो ओरिजिनेट हुआ है। माई सन दिनकर इज़ द नेशनल पोइट ऑफ इंडिया, दिनकर नेशनल पोइट ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। आई गेव द वर्ल्ड इट्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी, आई गेव इंडिया इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। सो ये बातें थी बिहार के बारे में। देखो बिहार कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिहार को डिस्कस करते हैं। देखो बात कर लेते हैं, ये इसमें लिखा हुआ है नेशनल पार्क्स इंपॉर्टेंट, बट देखो हम सारे बिहार में जो जो चीज़ें हैं ना, एक बेसिकली हम उसके बारे में जान रहे हैं, ठीक है। सो बिहार में देखो क्या है, सबसे पहले बिहार की कैपिटल क्या है? पटना, ठीक है। राजगीर बिहार में है, भीम, राजगीरा में क्या हुआ था? राजगीरा में क्या हुआ था? जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो हुई थी अजात शत्रु के टाइम पे, याद रखो, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर की फाइट हुई थी, बक्सर पता है ना आपको, ठीक है। सिवान, गोपालगंज, ठीक है, मुजफ्फरपुर, और मधुबनी पेंटिंग आपको पता होना चाहिए, जीआई टैग मधुबनी पेंटिंग को मिला है, मधुबनी पेंटिंग जगह, ठीक है। और खगारिया, ठीक है, और अरारिया, ये बहुत, बिहार, नागी डैम है बिहार में, ठीक है। कैमूर डैम है, भीमबंद डैम है, गौतम बुद्धा डैम है, ये सारे डैम्स, उदयपुर, ठीक है। देखो यार बिहार का हिस्ट्री, बिहार की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार के बारे में आप स्पेशली पढ़ना खुद, ठीक है। मैं जितना हो सके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट मैप है ये बिहार के ऊपर। देखो सबसे पहले आप लोग गंगा रिवर को, ठीक है, देखो बिहार की में गंडक रिवर है, ठीक है। कौन सी रिवर है? गंडक रिवर, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिवर से ये बिहार की, ठीक है। घाघरा रिवर बह रही है बिहार से, कौन सी बह रही है? घाघरा, ठीक है। सोन रिवर गंगा नदी की क्या है? ट्रिब्यूटरी है, ये भी बह रही है। पनपन रिवर, ठीक है। फाल्गु रिवर, ठीक है। देखो गया बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, ठीक है। फिर धंधर रिवर, ठीक है, ये गंगा है, ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज है सारी, यहाँ से गंगा ऐसे चली जाती है, ठीक है। ये गंगा यहाँ गिर जाती है, आके बांग्लादेश में मिक्स हो जाती है, ठीक है, बांग्लादेश में मिक्स हो जाती है। फिर गंगा किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से? पद्मा के नाम से, पद्मा, ठीक है। यार मैं इसमें कंफ्यूज हूँ कि जमुना को पद्मा या जमुना, क्योंकि ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों को जमुना और पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो मैं इनमें कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। अब बाकी आप देख लेना एक बार। बूढ़ी गंडक एक और रिवर, बागमती रिवर, करचा रिवर, कोशी रिवर, बिहार का शोक कहा जाता है कोशी रिवर को, ठीक है, क्योंकि ये बाढ़ ले आती है थोड़े थोड़े टाइम पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, बाकी और पढ़ेंगे अभी। सो ये इंपॉर्टेंट रिवर्स डिस्कस करिए हमने, आगे बढ़ते हैं। ये देखो रिवर्स में डिस्कस कर लेते हैं। अजय रिवर, बागमती रिवर, बुद्धि गंडक रिवर, भूतनी बालन रिवर, गंडक, गंगास, घाघरा, फाल्गु, गंडकड़ी रिवर, देखो गंडकड़ी रिवर है। वाटरफॉल कौन कौन से है? काकोलट वाटरफॉल, तेलहार वाटरफॉल, कारकट वाटरफॉल, स्प्रिंग हाइड्रोस्फीयर, देखो हाइड्रोस्फीयर प्लांट्स भी है वहाँ पे। मंजर कुंड, दुआ कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, नॉर्थ टैंक। लेक कौन कौन सी है? अनुपम लेक, खारापुर लेक और कानवा लेक, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे, कुछ और इम्पोर्टेंट रिवर्स, फाल्गु रिवर, गंडकी रिवर, कमला, करमांशा, कोशी रिवर, महानदी रिवर, यहाँ पे पुनपुन है, सप्तकोशी, सोन रिवर, ठीक है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट हिल्स भी हैं, जैसे राजगीर हिल्स, बार्बर हिल्स, बातेश्वर हिल्स, कोयमूर रेंज, ठीक है, ब्रहा मायोनी हिल्स, प्रेटिसला हिल्स, रामशिला हिल्स,
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिहार से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं बिहार के बारे में। साउथ ईस्ट साइड से ये वेस्ट बंगाल को टच कर रहा है, ठीक है। वेस्ट साइड से ये उत्तर प्रदेश को टच कर रहा है, और साउथ साइड से झारखंड को टच कर रहा है। इंपॉर्टेंट माउंटेन्स और हिल्स मैंने अभी डिस्कस करे, राजगीर हिल्स, ब्रह्मयानी हिल्स, ठीक है, प्रेटिसिला हिल्स, रामशिला हिल्स। हम रिवर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, गंगा, फाल्गु, घाघरा, गंडक, बुद्धि, गंडक, बागमती, कमला, भूतनी बालन, कोशी, महानंदा, सोन, पुनपुन, कंचन रिवर, पुरुषोत्तमपुर विलेज, बुक्सार का बैटल आपको 1764, व्हाट वाज 1764 1664। इंपॉर्टेंट चीज़ बात करते हैं, जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो गंगा है। वाटरफॉल जो हैं कोलकट, मंझर कोंड, दुआ कोंड, नॉर्थ टैंक। नेचुरल रिसोर्सेज हैं स्टेट, पैराइट्स, क्वारटाइज, क्रूड माइका, लाइमस्टोन। और जो नेचुरल हजार्ड्स, वहाँ पे फ्लड बहुत आती है बिहार में, जो भी नुकसान होता है वहाँ पे फ्लड की वजह से बहुत नुकसान होता है। बाकी बात कर लेते हैं एक बार पॉपुलेशन वाइज। वहाँ पे देखो बिहार में इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखना, बिहार में मोस्टली डेंसिटी पीपल रहते हैं। मींस जैसे अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम रहते हैं, जैसे ये अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ पे अगर 10 लोग रहते हैं तो वो तो ऐसे लगते हैं 1 2 3 ऐसे दूर दूर। बिहार में क्या होता है, बहुत कम जगह में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। मोस्टली डेंसिटी वो है स्टेट है ये, ठीक है। बहुत कम लोगों में, इतनी सी जगह में 100 लोग भरे होते हैं, इतनी सी जगह में 50 लोग भरे होते हैं, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे रिलीजन वाइज पॉपुलेशन देख लो, हिंदू यहाँ पे है मोस्टली, ठीक है। कितना मोस्टली 80% के अराउंड हिंदू है, 20% यहाँ पे मुस्लिम्स है, और अदर्स है 0.8, ठीक है। फिर अब बात कर लेते हैं फेमस टेम्पल्स के बारे में, जो कि बाबा गरीबनाथ मंदिर है मुजफ्फरनगर में, थावे मंदिर है थावे में, महावीर मंदिर पटना जंक्शन पे है, साई मंदिर राजीव नगर पटना में है, और है जानकी मंदिर है जानकी मंदिर सीतामढ़ी है, सिगेश्वर नाथ मंदिर है, ठीक है, मधेपुरा में, और बाबा हरिहर नाथ मंदिर सोनपुर में है, वैष्णो देवी मंदिर चांदी नालंदा में है। सो ये इंपॉर्टेंट मंदिर हमने डिस्कस करे बिहार से। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स की बिहार की, जो है विदेशिया, जाट जाटिन डांस। विदेशिया और जाट जाटिन देखने में से हरियाणवी लगते हैं, लेकिन है यहाँ के जाट जाटिन डांस, ठीक है। झिझिया डांस, झूमरी डांस, ठीक है, कजारी डांस। द प्लीजेंट चेंज द हैज़ केम ड्यू टू द रेनी सीजन। देखो कजारी डांस रेनी सीजन से बेसिक उससे रिलेट करता है। सोहर खिलौना डांस, ठीक है, फोगा और दोमकच, ठीक है। सोहर खिलौना, कजारी डांस, झुमरी डांस, झिझिया डांस और जाट जाटिन डांस। तो इम्पोर्टेंट है, जाट जाटिन पूछा जाता है, ठीक है। विदेशी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोस्टली जो फेस्टिवल्स हैं, फेमस फेस्टिवल वो हैं छठ पूजा मेनली सन को लेके मनाई जाती है। सवानी मेला, सोनेपुर कटले फेयर, मकर संक्रांति मेला, पितृपक्ष मेला, राजगीर महोत्सव, बिहुला और बुद्ध जयंती तो अभी रिसेंटली गई, आपको पता है ना, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी है बिहार के बारे में। सो द लास्ट थिंग विच वी हैव टू डिस्कस अबाउट बिहार, दैट इज़ रजिस्टर्ड जीआई टैग। किस किस को मिला है यहाँ पे, देखो मधुबनी पेंटिंग को, अब बहुत फेमस है मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग मिला हुआ है वहाँ पे। बागलपुर सिल्क को मिला हुआ है, सिक्की ग्रास वर्क ऑफ बिहार को मिला हुआ है। पेंटिंग जीआई टैग जो है वो है जारदलू मैंगो को। अब देखो यार, ये चीज़ें हमने बेसिकली डिस्कस करी है बिहार के बारे में, ठीक है। बिहार का बहुत वाइड है, बहुत वाइड है। एक वीडियो में एक में कवर नहीं कर सकते आप, जितना पॉसिबल है आप खुद पढ़ना। और ये मैंने आपको आज जर्मनी और बिहार कराया है। सो यार प्लीज़, आप देखते हो वीडियो तो प्लीज़ यार कमेंट करके ये मेरे को ये ज़रूर बता दो कि आपको ये पैटर्न अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। क्योंकि यार फिर बाद में होगा क्या कि मैं ऐसे वीडियो बड़ी बनाते जाऊँगा, और बड़ी होने की वजह से आप वीडियो को बहुत कम देखोगे। सो मैं चाहूँ तो छोटी वीडियो बना दूँ, बट आप मेरे को बताओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना फ़ायदा उठाएं हम कोविड-19 के लॉकडाउन का, ठीक है। सो thank you so much, that's all from my side. Have a nice day, take care of yourself and be careful.